So guys, today we will discuss about the central idea and summary of the poem number 4 workbook of class 12th। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं क्लास 12th जनरल इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लेकर आए हैं पोएम नंबर 4 का ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया और समरी। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि क्लास 12th जो जनरल इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनका अभी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है। डेट थोड़ी सी और पोस्टपोन हो गई है, कुछ दिनों बाद ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। इसके लिए हमारे चैनल द्वारा आपके लिए तैयारी कराई जा रही है। जो भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर तैयारी कराई जा रही है। तो देखिए, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए समरी और सेंट्रल आइडिया कैसे लिखे जाते हैं। इसके लिए हम आपके लिए ओवरव्यू देंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य किया कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, हमने चैप्टर नंबर 4 अपना ओपन कर लिया है। यहाँ पर जो पोएम लिखी है, सबसे पहले हम उसे केयरफुली क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा है, ब्यूटी इज़ सीन इन द सनलाइट, यानी सूर्य की रोशनी में जो सुंदरता दिखाई देती है वो है द ट्रीज़, पेड़, द बर्ड्स, पक्षी, कॉर्न ग्रोविंग, फसल का उगना, एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, लोगों का अपनी उगती हुई फसल के लिए नृत्य करना, काम करना। ये सारे दृश्य जो हैं वो सूर्य की रोशनी में दिखाए जाने वाले सुंदर दृश्य कहा है उस कवि ने, है ना। तो सूर्य की सुंदरता, सूर्य की रोशनी में दिखाई जाने वाली सुंदरता क्या है? पेड़, पक्षी, कॉर्न ग्रोविंग यानी फसल का उगना, फसल के लिए लोगों का काम करना और लोगों का अपनी अच्छी फसल के लिए नृत्य करना। ये क्या है? सूर्य की रोशनी में दिखाई जाने वाली सुंदरता है ना। ये होगा हमारा पहला स्टेंजा कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए, लिखा है, ब्यूटी इज़ हर्ड इन द नाइट, सुंदरता सुनाई भी देती है। सुंदरता ना केवल दिखाई देती है बल्कि सुनाई भी देती है। क्या क्या सुनाई देती है, किन किन रूपों में सुनाई देती है, सुनिए। विंड साइंग यानी हवा का आह भरना। अब आप देखते होंगे, जब आप छत पे कभी बैठते हैं तो अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आपसे छू के निकल जाता है। तो ये क्या है, आपकी जो छोटी छोटी फुंसियाँ हैं वो स्किन पर वो उभर आती हैं, जैसे आप बोलते हैं रोंगटे खड़े हो जाना, है ना। तो ये क्या होता है, यही कहलाती है विंड का साई करना, हवा का आह भरना। रात को क्या होती है, ओस गिरती है, रेनफॉल, जब रेनफॉल की जो टप टप की आवाज़ आती है ना, उसको कहा है कवि ने, ये रात्रि को सुनाई देने वाली क्या है, सुंदरता है। और आज सिंगर कैंटिंग, और संध्या के समय जब पूजा होती है किसी मंदिर में तो घंटी बजती है, आरती होती है। तो इन तीनों दृश्यों को कवि ने कहा है कि सुंदरता रात को भी है जो सुनाई देती है, दिखाई तो नहीं देती, सुनाई देती है। तो देखिए, अभी तक हमने 2 स्टेंजास में क्या पढ़ा। हमने पहले स्टेंजा में पढ़ा कि सुंदरता सूर्य की रोशनी में दिखाई देती है और रात के अंधेरे में सुनाई देती है। अब चलते हैं हम अपने थर्ड स्टेंजा की ओर। इसके बाद कवि कहता है, एनी थिंग इज़ अर्नेस्ट, ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ। ये सारी चीज़ें हैं जो, जैसे सूर्य की रोशनी में सुंदरता दिखाई देना, रात के अंधेरे में सुंदरता सुनाई देना, ये सब चीज़ें अर्नेस्ट होती हैं, तीव्र गति से होती हैं। फिर ये थर्ड स्टेंजा में कह रहा है, ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ, सुंदरता हम में भी है। गुड डीड हमारे अच्छे कार्यों में, हैप्पी थॉट्स हमारे अच्छे विचारों में, द रिपीट देमसेल्व, और ये क्या होते हैं, हमारे विचारों कार्यों के द्वारा रिपीट होते रहते हैं। चाहे हम सो रहे हों, काम कर रहे हों या फिर आराम कर रहे हों, इन सभी कामों में हमारे अच्छे विचार और अच्छे कार्य शो होते हैं। यहाँ पर हो जाती है हमारी कविता ख़त्म। परीक्षा के दृष्टिकोण से यदि इस पोएम को देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने इस वीडियो लेक्चर में समझाने की कोशिश करी है कि आप इस पोएम को जो है 3 अलग अलग भागों में बांट लें। जैसा कि आपने पहले भाग में देखा, हमने क्या बताया कि सुंदरता सूर्य की रोशनी में दिखाई देती है, रात के अंधेरे में सुनाई देती है, और ये सारी चीज़ें दिन प्रतिदिन होती हैं। सुंदरता हम में भी है, यानी इंसान में भी है। कैसे हैं, उसके अच्छे कार्यों, अच्छे विचारों के द्वारा ये रिपीट होती रहती है। भले ही वह व्यक्ति सपने देख रहा हो, काम कर रहा हो या फिर क्या कर रहा हो, आराम कर रहा हो, इन सभी में उसके अच्छे विचार और अच्छे कार्य झलकते हैं। इस प्रकार इस ब्यूटी का एक्सप्लेनेशन अभी हमने किया।
अब इस पोएम को पढ़ लेने के बाद आप सभी के पास बुक्स तो होगी, बुक्स खोल लीजिए। इस सभी पोएम को पढ़ने के बाद हम कैसे सेंट्रल आइडिया बनाते हैं और समरी और सेंट्रल आइडिया में क्या मेजर डिफरेंस होता है इसको समझेंगे, है ना। 4 नंबर में या तो समरी आएगी या सेंट्रल आइडिया। तो सबसे पहले हम सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे इसको समझ लेते हैं। मैं समझाने की कोशिश करूँगा, आपको रटना नहीं है ना। इस वीडियो लेक्चर का माध्यम का उद्देश्य यही है कि आपको रटना नहीं है, आपको केवल समझना है और समझ करके इंग्लिश सेंटेंस बना करके। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना आसान था ना, बहुत आसान था, है ना। चलिए, सो गाइस, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ सेंट्रल आइडिया अपना लिखा हुआ है। सेंट्रल आइडिया हम जब पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि सेंट्रल आइडिया में क्या क्या रखा जाता है। पोएम आप पढ़ चुके हैं, आपके पास बुक्स है, आप उसे खोल लीजिए। यहाँ पर सेंट्रल आइडिया कैसे रिप्रेजेंट करना है, किन किन बातों को जोड़ा जाता है, इसको समझिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेसिफिक सेंट्रल आइडिया, लिखा है इट इज़ सेड दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। देखिए कितना प्यारा सजाया हुआ है। लिखा है सुंदरता वह वस्तु है जहाँ भी सुंदरता का नाम लिया जाए वह चीज़ महक जाती है। इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता वह वस्तु है, इज़ अ जॉय फॉर एवर, कि जहाँ जाती है ना वहीं खुशियाँ फैलाती है। सुंदरता ऐसी है। हियर इन दिस पोएम पोएट सेज दैट ब्यूटी इज़ नॉट ओनली सीन बट ऑल्सो हर्ड इन नेचर। अब देखिए, अब पहले स्टैंजा में हमने क्या पढ़ा था, सनलाइट में सुंदरता दिखाई देती है, और सेकंड स्टैंजा में क्या पढ़ा था, रात की यानी नाइट में सुंदरता क्या है, सुनाई देती है। तो इसको उसने कितना बढ़िया लिखा है यहाँ पे कि हियर इन दिस पोएम, इस कविता में पोएट सेज दैट, कवि कहता है, ब्यूटी इज़ नॉट ओनली सीन बट ऑल्सो हर्ड इन नेचर, कि प्रकृति में ना केवल सुंदरता देखी जाती है बल्कि सुनी भी जाती है। अब कैसी सुनी जाती है, कैसी देखी जाती है, आप सब पोएम में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आगे लिखा है दिस ब्यूटी इज़ एवर लास्टिंग, और ये ब्यूटी जो है वो हर जगह फैली है। ऐसा नहीं कि मेरे मोहल्ले बस में, मेरे शहर बस में रात को सुंदरता सुनाई देती है, आपके यहाँ भी सुनाई देती होगी, है ना। वो अजान हो सकती है, वो भगवान की पूजा हो सकती है, घंटी की आवाज़ हो सकती है, वगैरह वगैरह, है ना। कितना सिंपल था। इन द सनलाइट, सूर्य की रोशनी में हमें क्या क्या सुंदरता दिखाई देती है, अब उसको डिस्क्राइब करना है। वो सारी चीज़ें जो पोएम में हमने पढ़ी, इन द सनलाइट, द वर्ड, द कॉर्न ग्रोविंग, है ना। यहाँ पे द ट्रीज भी आप ऐड कर सकते हैं, इन्होंने ऐड नहीं किया, आप कर सकते हैं। इन द सनलाइट, द वर्ड, द कॉर्न ग्रोविंग, पीपल वर्किंग एंड डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट आर अ लवली सीन ऑफ ब्यूटी। अब देखिए, सूर्य की रोशनी में जो जो सुंदरता दिखाई देती थी उसने उस सबको नोट कर लिया और नोट करके क्या लिख दिया, यही सुंदरता के सुंदर दृश्य हैं। अब देखिए कितना सिंपल था, है ना, था ना सिंपल। तो इट इज सेड दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। हियर इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट ब्यूटी इज नॉट ओनली सीन बट ऑल्सो हर्ड इन नेचर। दिस ब्यूटी इज एवर लास्टिंग इन द सनलाइट, द बर्ड, द ट्रीज, द कॉर्न ग्रोविंग एंड पीपल वर्किंग एंड डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट आर अ लवली सीन ऑफ ब्यूटी, है ना। कितना सिंपल था। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आगे का जो सेंट्रल आइडिया है उस पेज में जो नहीं बना, हमने आगे लिखा हुआ है ब्यूटी कैन बी ऑल्सो हर्ड इन द नाइट, है ना। अभी तो दिन की सुंदरता हो गई, अब सुंदरता रात को सुनी भी जाती है। किस किस रूप में, द साइंग ऑफ विंड, मतलब हवा का आह भरना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द विंड साइंग, हवा का आह भरना, द फॉलिंग ऑफ रेन, बारिश की बूंदों का गिरना, एंड अ सिंगर कैंटिंग, अ कैंटिंग ऑफ अ सिंगर, यानी एक भजन गाने वाले का, गीत गाने वाले का, स्तुति गाने वाले का, है ना, राम भजन गाने वाले का, अजान पढ़ने वाले की आवाज़ भी क्या है, सुंदर लगती है। ये रात को सुनाई देने वाली सुंदरता है। तो देखिए दोस्तों, 2 स्टैंजास यहाँ पे पूरे हुए, सुबह सूर्य की रोशनी में, रात को सुनाई देने वाली सुंदरता, है ना। अब चलते हैं तीसरी ओर। ब्यूटी इज इन मैन हिमसेल्फ टू, दे आर हिज गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट्स, यानी दोस्तों वो हमसे कह रहा है कि सुंदरता इंसान में भी होती है, और ये सुंदरता कैसे दिखाई देती है, उसके अच्छे कार्यों में और अच्छे विचारों से झलकती है किसी इंसान में सुंदरता। अब देखिए दोस्तों, इस पूरी पोएम को पढ़ने के बाद, सेंट्रल आइडिया को पढ़ने के बाद आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि सारी पोएम रख दी गई है और केवल 20 से 30% भाग एक्स्ट्रा अटायर लगाया गया है ताकि पोएम को सजाया जा सके। इसी प्रकार लिखे जाते हैं सेंट्रल आइडिया। था ना सिंपल, कितना सिंपल था। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी
चैप्टर नंबर 4 की समरी पर, यानी ब्यूटी की समरी पर। समरी क्या होती है इसको देखिएगा। दिन की यानी सूर्य की रोशनी में जितनी भी सुंदरता के दृश्य उसने वर्णन किए, पेड़ पौधे, फसल का उगना, लोगों का फसल के लिए काम करना, नृत्य करना, है ना, इन सबको एक शब्द कहा गया है, क्या? अट्रैक्टिव। समरी का मतलब होता है सार का अंश, यानी हमें उन सारे शब्दों के लिए एक सुंदर सा शब्द लगाना है, क्या? अट्रैक्टिव। देखिए कितने सुंदर है। ब्यूटी इज द पोएम ऑफ नेचर। ब्यूटी नेचर की एक कविता है। हाँ भाई बिल्कुल है। ब्यूटी इज इन सनलाइट। वैन ब्यूटी इज इन सनलाइट, जब सुंदरता सूर्य की रोशनी में देखें तो इट अपीयर्स अट्रैक्टिव। ये कैसी लगती है? अट्रैक्टिव लगती है। वैन इट इज इन द नाइट इट अपीयर्स कूल एंड काम। जब रात में सुने तो ये ठंडी और शांत महसूस होती है। अब रात में कैसा महसूस होता है हमें अपनी छतों पर? बढ़िया सुंदर सा महसूस होता है, हवा चलती है, अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है ना। तो ये रात में कोई आवाज़ भी नहीं आती, बच्चे भी नहीं खेलते, तो क्या है? कूल एंड काम महसूस होती है। तो ये रात को सुनाई देने वाली सुंदरता है। और तीसरे स्टैंजा के लिए उसने लिखा है व्हेन इट अपीयर्स इन आवर सेल्फ, जब सुंदरता खुद में झांकें, इट इज सीन इन आवर थॉट्स एंड हैप्पी थॉट्स एंड गुड डीड्स, है ना। जब हम सुंदरता खुद में झांकें तो ये हमारे अच्छे कार्यों और स्वच्छ विचारों में दिखाई देती है। अब देखिए दोस्तों, समरी जब हम पोएम की लिख रहे थे तो उसमें देखा हमने कि इसने सनलाइट के लिए जितनी भी सारी बातें थी, पेड़ पौधे, फसल का उगना, लोगों का डांस करना, काम करना, इन सब के लिए एक वर्ड दिया है अट्रैक्टिव। रात में जो सुंदरता होती है ना, अजान का पढ़ना और गीत गाना, घंटी की आवाज़, स्तुति की आवाज़, भजन की आवाज़, इस सब को कहा क्या कहा उसने? अपीयर्स कूल एंड काम। और देखिए हमें जो सुंदरता होती है वो कैसी है? हमारे अच्छे कार्यों और अच्छे विचारों के द्वारा रिप्रेजेंट होती है, ये कहा है उसने, है ना। तो दोस्तों जैसा कि आपने दोनों स्लाइड्स में देखा कि हमने समरी और सेंट्रल आइडिया आपको बारी बारी करके समझाने की कोशिश करी और आपको बताने की कोशिश करी कि इन दोनों के बीच मेजर डिफरेंस क्या है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया है तो आप इसको रिवाइंड करके दोबारा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि समरी और सेंट्रल आइडिया में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, बस शब्दों का अंतर होता है। सेंट्रल आइडिया थोड़ा सा बड़ा होता है, समरी थोड़ी सी छोटी होती है। तो यदि वीडियो में पहली बार हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। और के सर के लिए एक लाइक तो बनता है ना मेरे दोस्त। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।